हेलो फ्रेंड्स, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। देखिए, मैं आप लोगों को संधि करवा रही थी। संधि में हिंदी नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना जो है, जो पुरानी बुक थी उसका पूरा मैटर, उसके अलावा हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध जो अभी लेटेस्ट में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है उसका पूरा मैटर हम लोग संधि में कर चुके हैं। इसके अलावा हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं। दोनों बुक्स में जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है मैंने मैच करके देख लिए हैं। दोनों बुक्स में जितने भी वर्ड्स दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए वो सारे वर्ड्स जो हैं हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए, मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के इससे पहले दो वीडियोस हैं, 2 या 3 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। ये जो है लास्ट वीडियो है। इस बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए थे, जितनी भी प्रैक्टिस दी थी उसके लिए जो भी शब्द थे वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो नए दोस्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं अभी, वो जाकर के प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर के वो जो वीडियोस हैं उनको पूरा देख लें। उसके अलावा बहुत सारा मैटर है, एसएसटी का मैटर है, मनोविज्ञान का मैटर है, वो भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड हो रहा है। मेनली जो 6 to 10 की बुक्स हैं वो भी मैं करवा रही हूँ आप लोगों को, तो वो भी आप जाकर के देखें। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्लीज़ जो कमेंट है उसमें बताएं कि आपका कितना स्कोर हो रहा है, क्योंकि मैंने जो है टेस्ट पेपर के थ्रू बनाया हुआ है। केवल हिंदी के अंदर जो है मैटर प्रोवाइड करवा रही हूँ मैं। इसके अलावा मनोविज्ञान और जो एसएसटी का जो पोर्शन है 6 to 10 तक का, जो मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एनसीईआरटी की बुक्स कवर करवा रही हूँ, उनके मैंने टेस्ट पेपर्स बनाए हुए हैं। प्लीज़ आप उसका स्कोर भी बताएं। तो देखिए, इस वीडियो में जो है ये लास्ट वीडियो है संधि से रिलेटेड प्रैक्टिस का, और इसके बाद जब प्रैक्टिस करवाई जाएगी संधि की, तो जो पूरा कोर्स है जब कवर हो जाएगा तो उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट्स आपको सॉल्व करवाऊंगी। इसके ऊपर खूब प्रैक्टिस करेंगे हम, डोंट वरी, ताकि हमारा जो मैटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सके। तो देखिए, जो ये वीडियो है ये हम स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए पहला शब्द है आशीर्वाद। तो देखिए किस तरीके से बन रहा है, आशी प्लस वाद। अगर विसर्ग के पीछे वा शब्द आ जाए, वह शब्द आ जाता है, वह व्यंजन आ जाता है, तो देखिए वो र में बदल जाता है। तो इसमें आशीर्वाद बन गया है, तो आशी प्लस वाद विसर्ग संधि। अधो गति, अध प्लस गति, ये भी विसर्ग संधि हो गई। जो विसर्ग है उससे पहले अगर अ हो और पीछे अ के अलावा यदि कोई अन्य स्वर या व्यंजन दे रखा हो तो जो विसर्ग है वो ओ में बदल जाता है। तो देखिए ये अधोगति हो गई। अब यह है दुर्दिन, तो देखिए दुह प्लस दिन, ये द आ गया, द की वजह से जो है विसर्ग र में बदल गया है। अभी अभी हमने आशीर्वाद में यही देखा था रूल। तो पीछे द आते ही जो विसर्ग है वो र में बदल जाता है। तो देखिए क्या हो रहा है, विसर्ग संधि है। दुष्कर, अब देखिए दुह प्लस कर, यदि जो है विसर्ग के पहले यदि अ हो और पीछे यदि क ख ग घ इस तरीके से हो, तो जो पहला वर्ग का पहला शब्द हो, तो देखिए जो विसर्ग है वो किस में बदल जाता है, श में बदल जाता है। तो ये दुष्कर हो गया, ये विसर्ग संधि हो गई। नदीश जो है, देखिए नदी प्लस ईश, ये दीर्घ संधि हो गई, क्योंकि यहाँ पर ई और बड़ा ई मिलकर के क्या बन रहे हैं, बड़ी ई बन रही है, इसलिए दीर्घ संधि है। और देखिए तल्लीन जो है, तत् प्लस लीन, अगर पीछे ल आ जाता है, शब्द के पीछे अगर आगे त हो और पीछे जो है ल आ जाता है, तो जो त होता है वो ल में बदल जाता है, आधे ल में, क्योंकि आधा त है तो आधे ल में बदल गया, तो ये तल्लीन हो गया। व्यंजन संधि का एक रूल है ये। इसी तरीके से देखिए कल्पांतर जो है, कल्प प्लस अंतर हो गया, तो देखिए अ प्लस अ मिलकर के बड़ा आ बन गए, तो ये दीर्घ संधि हो गई, कल्पांतर। नाविक बहुत बार आया हुआ शब्द, देखिए सारे शब्द जो हैं काफ़ी सारे आपको शब्द इनमें से ऐसे मिलेंगे, जैसे पित्रादेश, निष्प्राण, नाविक, मनोहर, शिरोमणि, नारायण, सर्वोत्तम, ये तो ऐसे शब्द हैं जो आपको जनरली पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। तो देखिए यही रीज़न है, मैं इंग्लिश की कैंडिडेट हूँ, हिंदी नहीं पढ़ा सकती, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, लेकिन ये मैटर जो है मैं आपके लिए इसलिए लेकर के आई हूँ ताकि इन शब्दों को हम एक बार देख लें। तो देखिए जो है हम नाविक तक आ गए थे, 9 प्लस 1। अब आपको पता है ओ प्लस ई जो है वो आय बना रहा है, तो ये अयादि संधि हो गई, तो ये नाविक हो गया। निष्प्राण जो है, निह प्लस प्राण, अभी अभी देखिए प आ रहा है, प फ ब ब, यानी कि पहला शब्द आ रहा है, वहाँ क आ रहा था दुष्कर में, तो देखिए वो भी पहला शब्द था क वर्ग का, और यहाँ पर जो प है वो पहला शब्द है वर्ग का। तो यदि जो विसर्ग है उसके बाद पहला शब्द आता है, तो जो विसर्ग है वो श में बदल जाता है, षष्ठकोण वाला आधा। तो ये देखिए विसर्ग संधि है। पित्रादेश सैकड़ों बार आया हुआ शब्द है पित्रादेश, तो देखिए पितृ प्लस आदेश हो गया है, यहाँ पर जो है री और आ मिलकर के त्रा में बदल रहे हैं, तो ये
संधि हो गई है। आपको पता है कि यहाँ पर जो है री जो है त्रा में बदल गया है, तो ये दीर्घ संधि है। मन प्लस हर मनोहर हो गया है, देखिए विसर्ग संधि है। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो विसर्ग है उसके पहले अगर अ हो और पीछे यदि कोई अन्य स्वर या व्यंजन आ जाए अ को छोड़ करके, तो वो क्या होता है, ओ में बदल जाता है। तो देखिए मनोहर हो गया, विसर्ग संधि हो गई। शिरोमणि जो है शिरह प्लस मणि, देखिए आगे अ है और पीछे म आ रहा है, तो जो है ओ में बदल गया, क्योंकि म जो है वो एक व्यंजन है। अगर यहाँ पर अ ही आ रहा होता तो बात अलग हो जाती, लेकिन यहाँ पर अ को छोड़ करके जो है म आ गया है, तो ये व्यंजन संधि है। नारायण है, नार प्लस अयन, दीर्घ संधि हो गई। देखिए अ और अ मिलकर के आ में बदल रहे हैं। इसी तरीके से निरंतर है, निह प्लस अंतर, देखिए जो विसर्ग है उसके पीछे अ आ गया है, इसीलिए जो है आगे देखिए अब क्या हो रहा है, देखिए विसर्ग के पहले अ है और विसर्ग के बाद भी अगर अ आ जाता है तो जो विसर्ग है वो र में बदल जाता है। तो देखिए विसर्ग र में बदल गया है, नि प्लस अंतर, ये विसर्ग संधि हो गई। सर्वोत्तम जो है देखिए सर्व प्लस उत्तम, इसमें जो है अ और उ मिलकर के ओ बना रहे हैं, गुण संधि हो गई, तो सर्वोत्तम हो गया। अभ्युदय, देखिए इसमें ई जो है वो य में बदल रहा है, इसलिए ये यण संधि हो गई। अभि प्लस उदय। देवर्षि, देखिए देव प्लस ऋषि जो है देव प्लस ऋषि, देखिए री अर में बदल जाता है ना, वो जो संधि होती है जिसमें जो री है वो अर में बदल जाता है, वो गुण संधि होती है, इसलिए यहाँ पे देवर्षि हो गया। उल्लंघन, देखिए उत प्लस लंघन, अगर त के पीछे ल आ जाता है तो जो आधा त होता है आधे ल में बदल जाता है, हम पढ़ चुके हैं ऊपर की तरफ ये रूल। तो देखिए उल्लंघन है, व्यंजन संधि हो गई। उच्चारण जो है उत प्लस चारण, यदि पीछे च आ जाता है तो जो आधा त है वो च में बदल जाता है, तो उच्चारण हो गया, व्यंजन संधि। इसी तरीके से तथापि, देखिए तथापि में क्या हो रहा है, तथा प्लस अपि, दीर्घ संधि हो गई। जो है आ प्लस अ मिलकर के आ बन रहा है, दीर्घ संधि हो गई। इसी तरीके से ईश्वर इच्छा, ईश्वर प्लस इच्छा, गुण संधि हो गई, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ए में बदल रहा है, अ और ई मिलकर के ए बना रहे हैं, ईश्वर इच्छा, तो इसी तरीके से गुण संधि है। इति प्लस आदि, जो ई है वो य में बदल गया है, यण संधि है। इत्यादि, उत प्लस गम जो है द में बदल गया है, उद्गम। व्यंजन संधि का एक रूल होता है कि यदि तीसरा वर्ण आ जाए त के बाद, तो वो जो है त है वो द में बदल जाता है। तो देखिए उत प्लस गम, उद्गम हो गया, व्यंजन संधि हो गई। अब इसी तरीके से उत प्लस नायक जो है, देखिए न अगर पीछे की तरफ आ जाता है और आगे आधा त होता है, तो जो आधा त है वो आधे न में बदल जाता है, तो उन्नायक हो गया। व्यंजन संधि का रूल है। अहंकार, जो देखिए अहम जो म है वो अनुस्वार में बदल गया है, ऊपर की तरफ बिंदी आ गई। मैंने आपको बहुत बार बताया है, जब मैं संधि पढ़ा रही थी तब भी बताया कि म को देख करके तो उसके अनुस्वार में बदल देते हैं, म को देखते ही ऊपर की तरफ बिंदी लगा देते हैं, जो म है बिंदी में बदल जाता है। तो ये देखिए अहंकार हो गया, ये व्यंजन संधि हो गई। इसी तरीके से देखिए संयोग जो शब्द है उसमें क्या हो रहा है, सम प्लस योग, वापस से म आ गया है और वो म किस में बदल गया है, ऊपर बिंदी में बदल गया है, तो देखिए ये संयोग बन गया है, तो ये व्यंजन संधि हो गई। इसी तरीके से जो संसार है वो है सम प्लस सार, तो ये म है जो है अनुस्वार में बदल गया है और ऊपर की तरफ वापस से बिंदी आ गई, तो व्यंजन संधि हो गई। अब देखिए उच्छ्वास, उच्छ्वास जो शब्द है वो किस तरीके से बना है, ये बहुत ही बार पूछा जाता है। तो देखिए उत प्लस श्वास, अब जहां पर त और आधा श इसका मेल हो रहा है तो वहां पर छ हो जाता है, उसी का छ हो जाता है, यानी कि आधा च प्लस छ हो जाता है, आधा च है वो छ में मिला हुआ हो जाता है। तो देखिए उत प्लस श्वास बराबर उच्छ्वास हो गया, ये व्यंजन संधि हो गई। व्यंजन संधि का रूल है, इसका जो आखिरी शब्द है वो है अत्युत्तम। अब देखिए इसमें अति प्लस उत्तम, जो ई है वो य में बदल रहा है, इसलिए ये क्या हो गई, यण संधि हो गई। तो देखिए मैं आप लोगों के लिए जितने भी शब्द थे जो कि पुरानी वाली जो बुक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, यानी कि नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना, इसके अलावा जो नई बुक है हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, उनसे रिलेटेड जितने भी शब्द थे संधि के, वो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ गई हूँ। इसके बाद जब मैं आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगी, तो जो भी मेरे पास मटेरियल अवेलेबल है और जो भी शब्द हैं, जितने भी शब्द हम डील कर सकते हैं, जितने भी शब्द हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम फटाफट प्रैक्टिस करेंगे उनकी। एक बार ये कोर्स थोड़ा सा हो जाए, एक बार ये कोर्स फिनिश हो जाए, और उसके बाद जो है मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगी। और पैडागोजी की जो क्लासेस हैं वो भी हम
स्टार्ट कर देंगे। हिंदी की पेडागोजी वो भी मैं टीच करूँगी, क्योंकि आपको पता है कि बहुत बड़ा रोल होता है पेडागोजी का। 15 क्वेश्चंस जो है वो पेडागोजी के होते हैं, 15 क्वेश्चंस जो है वो ग्रामर के होते हैं। अभी हम ग्रामर पोर्शन जो है वो डील कर रहे हैं। इसके अलावा जो पेडागोजी की क्लासेस हैं वो मैं जैसे ही आपका हिंदी का कोर्स फिनिश होता है उसके बाद पेडागोजी क्लास प्लस जो है इंग्लिश के टॉपिक्स जो है ग्रामर के वो पढ़ाना आप लोगों को स्टार्ट कर दूंगी। अभी एक साथ सारा पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा रोका हुआ है। और इंग्लिश का जो कोर्स है वो कुछ स्टूडेंट ही पढ़ते हैं, जबकि हिंदी जो है वो मोस्टली स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, इसीलिए मैं पहले हिंदी करवा रही हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा उसके साथ, देख लेंगे हम जो भी हमारा जो रिलेट करता होगा टॉपिक जो हमारे सिलेबस से, उस टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।